प्रिय बच्चों, आज हम आत्मपरिचय कविता का चौथा काव्यांश पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं खंडर का वैभाग लिए फिरता हूँ। तो इसका भावार्थ हम जानेंगे अभी, जो इस प्रकार है। सबसे पहले तो कवि दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करते हुए कहते हैं। द्वंद्वात्मक संबंध, जैसे मैंने आपको बताया कि कवि का जो संबंध है इस दुनिया के साथ, वो प्रीति और कलह का है, संघर्षपूर्ण है। तो इस तरह से जो है कवि अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करते हुए इस पंक्ति में कहते हैं कि मेरे और संसार के बीच किसी प्रकार का संबंध नहीं है। मैं और जग और कहाँ का नाता, कहाँ का नाता मतलब कहाँ का संबंध है, कहाँ का रिश्ता है। क्यों? क्योंकि मैं और यानी मेरी विचारधारा अलग है, और जग और जग की सोच अलग है। जग यानी संसार। इस तरह से हम दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है, विचारधाराओं में समानता नहीं है। तो इस तरह से हमारे विचारों में एक रूपता नहीं है, ना ही विचारों में और ना ही कर्म में। ठीक है ना। तो कभी जो है वो सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण नहीं रखता। इसके विपरीत संसार में लोग अपार धन संपत्ति एकत्र करते रहते हैं, अपने सुख और भोग विलास की वस्तुओं को इकट्ठा करते रहते हैं। कभी अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, कभी अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है। यानी मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता। तो कभी जब अपने संसार, सपनों के संसार का निर्माण करते हैं, और जब देखते हैं कि वो सपनों का संसार जिसकी कल्पना कवि ने की है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उस संसार को वो ठोकर मार देते हैं, उस संसार को वो मिटा देते हैं। तो इस तरह से अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करना कवि का कर्म है, और जब वह पूरा नहीं होता तो फिर उसे मिटा देते हैं। ये संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्र करने में व्यस्त है। संसार के लोग इस धरती पर आते हैं और सुख के साधन, भोग विलास की वस्तुएं, है ना, स्वार्थ, अपने जो निजी स्वार्थ है उनके पीछे भागना उनका काम होता है। तो ऐसे संसार को कवि ठोकर मारता है, ऐसे संसार को कवि स्वीकार नहीं करता, मान्यता नहीं देता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है। राग कहते हैं प्रेम को। वह अपनी कविताओं में अपने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करता है। कवि की वाणी में नम्रता और कोमलता है, कवि की वाणी में नम्रता और कोमलता है। यानी शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, है ना, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो कवि जो है वो कवि का जो रोदन है उसमें भी राग है, उसमें भी प्रेम है, और जो कवि की जो प्रेम पीड़ा है वो उसे अपनी कविताओं के माध्यम व्यक्त करते हैं। कवि की वाणी में नम्रता और कोमलता है, यानी शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। नम्रता और कोमलता है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन गीतों में हृदय की आग को व्यक्त किया गया है। कवि का जीवन प्रेम की निराशा के कारण खंडर के समान है। ठीक है ना। तो कवि को अपने प्रेम में सफलता नहीं मिली है, तो इस तरह से जो प्रेम की निराशा है उसके कारण उसका जीवन खंडर के समान है ना। खंडर कहते हैं जो भग्न अवस्था में होती है, जो टूटी फूटी अवस्था में होती है। तो ऐसे ही कभी प्रेम की निराशा के कारण अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं। परंतु
इस प्रकार के प्रेम पर जो राजा हैं वो अपने महल को न्योछावर करते हैं, है ना। मैं खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। प्रासाद कहते हैं महल। तो जिस प्रकार का जो प्रेम है कवि करते हैं, इस प्रकार के प्रेम को पाने के लिए राजा अपने जो है महलों को भी न्योछावर करते हैं। भूप कहते हैं राजाओं को और प्रासाद कहते हैं महल को। तो परंतु ऐसे प्रेम पर राजा अपने महलों को भी न्योछावर कर देते हैं। शिल्प सौंदर्य है इसका। और शब्द की आवृत्ति, यहाँ पर और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, यानी 3 बार और शब्द का प्रयोग हुआ है और हर बार उसका अर्थ अलग है। मैं और यानी मैं अलग हूँ, मैं भिन्न हूँ, और जग और ये संसार अलग है। तो 2 बार और का अर्थ यहाँ पर भिन्नता के रूप में, और जो मध्य वाला और है वो योजक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो मैं और जग और का अर्थ है संसार कवि की भावनाओं को नहीं समझता, कभी प्रेम की दुनिया में खोया रहता है, जबकि संसार धन दौलत इकट्ठा करने में विश्वास रखता है। तो 2 और जो है वो भिन्नता के लिए, और जो मध्य वाला और है, जो दूसरा और है, उसका प्रयोग योजक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है। बना बना में 2 बार बना बना शब्द का प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अनुप्रास अलंकार की छटा देखिए, कहाँ का, जग, जिस, पृथ्वी पर, प्रतिपग, है ना। तो इस तरह से हर बार वर्णों की आवृत्ति हुई है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा देखी जा सकती है। खड़ी बोली का प्रभावी प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों की प्रधानता है। श्रृंगार रस की ये कविता है ना। श्रृंगार रस, जहाँ पर प्रेम की तड़प है, जहाँ पर नायक और नायिका प्रेम में मिलते और बिछुड़ते हैं, तो ऐसी जो कविता होती है वो श्रृंगार रस प्रधान होती है ना। तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। तो इस तरह से माधुर्य गुण का प्रयोग है इसमें, संगीतात्मकता का समावेश है। ये कवि का गीत है। आत्मपरिचय कविता जो है वो एक गीत है।